ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में पाइवट टेबल सीखने की कोशिश की और आज हम डेटा सॉर्टिंग, डेटा फिल्टर कैसे करते हैं, अगर किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने हो तो वो कैसे कर सकते हैं, हम एक्सेल में चार्ट कैसे बना सकते हैं या टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। आज हम इन 5 चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग डेटा। मैंने पहले से जेड ब्लॉक की फाइल ओपन की हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि डेटा सॉर्ट क्यों करते हैं। ओके, तो सोचो कि हमारे पास ये डेटा सेट है। हम इस डेटा सेट से में कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डेटा सेट में एक एज का कॉलम है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि एज के कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यूज की एंट्री क्या है या सबसे मैक्सिमम वैल्यूज क्या है। हम एज के कॉलम में देखना चाहते हैं। अभी बिना फार्मूला लगाए हुए या फिर एक एक सेल को चेक करके हम ये नहीं कह सकते कि ये एज के कॉलम में सबसे छोटी एंट्री क्या है या सबसे बड़ी वैल्यूज की एंट्री क्या है। हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम सॉर्टिंग के ऑप्शन से अगर इस कॉलम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो हम एज कॉलम की सबसे मिनिमम वैल्यूज की एंट्री या सबसे मैक्सिमम वैल्यूज की एंट्री हम चेक कर सकते हैं। तो सॉर्ट कैसे करेंगे? अगर हमें करने हैं एज कॉलम को सॉर्ट या अगर हमें करने सीरियल नंबर कॉलम की सॉर्ट, जिस भी कॉलम को हमें सॉर्ट करने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का मतलब उस कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करेंगे। हम आएंगे ऑप्शन डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद हमारे पास सॉर्टिंग के लिए तीन तरह के आइकन है बने हुए हैं। एक है ए टू जेड या जेड टू ए। बाकी के ऑप्शन के लिए सॉर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एज के कॉलम को मैं जेड टू ए ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। मैंने एज कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है और जेड टू ए पे क्लिक किया। ओके, इससे क्या हुआ, ये कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो हम ये अब ये कह सकते हैं कि एज कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज की एंट्री है वो 14 है। और इसी तरह से अगर हम इस कॉलम की आखिरी सेल में जाएंगे तो हमें मालूम चलेंगे कि सबसे छोटे वैल्यू की एंट्री जो है वो 6 है। तो हम एक आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारे एज के कॉलम में 6 से लेकर 14 तक एंट्री है। इस तरह से मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे कॉलम की बात करें क्लास की, सोचो कि आपके पास कोई एक डेटा आया। उस डेटा को आते ही आपको जो बेसिक चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि क्लास का, जैसे कि क्लास ये जेड ब्लॉक का डेटा है तो जेड ब्लॉक में क्लास 3 से लेकर 5 तक की एंट्री हुई है। पर हम एक बार में कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो डेटा सेट हमें मिला है इसमें क्लास की एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है। यानी कि मिनिमम क्लास 3 है, क्लास 3 से कहीं कम वैल्यूज की एंट्री तो नहीं हो गई है, या फिर क्लास 5 से ज़्यादा कहीं किसी बच्चे का तो नहीं एंट्री है। अगर हम वो चेक करना है तो वो भी हम सॉर्ट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बस एक डेटा को, इस कॉलम को, क्लास के कॉलम को सॉर्ट करना होगा। अगर आप क्लास के कॉलम पे क्लिक करो, मैंने तब जेड टू ए किया था, अगर हम ए टू जेड करें तो वो भी कोई बात नहीं, ए टू जेड ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। अब क्या हुआ, पूरा डेटा सेट क्लास कॉलम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी ए टू जेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ये सेव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जेड ब्लॉक के डेटा में सबसे छोटी क्लास की एंट्री क्लास 3 है, यानी कि क्लास 3 के बच्चे हैं। और अगर आखिरी में जाएंगे तो क्लास 5 है। तो ये सच है। अगर सोचो गलती से क्लास 6 की एंट्री हो गई होती या क्लास 2 की एंट्री हो गई होती तो भी हम देख सकते थे, या फिर कोई अगर कहीं पे किसी बच्चे का क्लास मिसिंग होता यानी कि ब्लैंक होता तो भी ब्लैंक वैल्यूज ऊपर में आ जाते। तो एक जगह पे सब चीज़ें आ जाती। तो हम ये इस तरीके से सॉर्ट की यूज कर सकते हैं। सॉर्ट यूज करने के कई और तरीके हैं, जैसे कि अगर हमें केवल बस किसी एक कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बस उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और फिर ए टू जेड या जे टू ए पे क्लिक कर लेते हैं। पर हमारे पास कुछ और नए ऑप्शन जोड़ने हो, अगर सोचो कि मुझे क्या करने हैं कि मैंने जेड ब्लॉक का डेटा रखा हुआ है पर मैंने इसमें सारे स्टेट का डेटा नहीं लिया है। मैंने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का ही लिया हुआ है। तो जिससे रो की साइज कम हो गई है, टोटल ऑब्जर्वेशन कम हो गए, जिससे फाइल की साइज थोड़ी सी कम हो गई है। ओके, तो सोचो कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा डेटा कैसे सॉर्ट हो। पहले स्टेट के सारे नाम आ जाए अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, यानी ए टू जेड ऑर्डर में स्टेट के नाम आ जाए, और फिर उस स्टेट के एज आ जाए असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम कर सकते हैं, यानी कि दो कॉलम को मिलाकर सॉर्ट करना है।
पहले स्टेट के नाम ए टू जेड में आ जाए और फिर उस स्टेट के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के सारे डेटा एक जगह पे आ जाए। अभी एक जगह पे नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश यहाँ है फिर यहाँ भी है। अगर आपको देखना है मध्य प्रदेश के टोटल कितने हैं तो हम सॉर्टिंग से वो भी कर सकते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश का भी कर सकते हैं। तो हम चाहते क्या है कि हमारा स्टेट नेम का कॉलम में सारे स्टेट मध्य प्रदेश के सारे बच्चे एक जगह पे आ जाए, और प्लस मध्य प्रदेश के में जो एज की एंट्री है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, किस मतलब जो भी करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें अगर ये दो आइकॉन का यूज करें ए टू जेड या जेड टू ए तो वो नहीं कर सकते। इससे हम केवल एक कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेट नेम पे क्लिक किया और जेड टू ए कर दिया तो ये स्टेट नेम सॉर्ट तो हो गया, पर एक क्लास एज हुआ है कि नहीं हुआ मालूम नहीं, क्योंकि हमने उसको कुछ यूज किया नहीं है। हो सकता है बीच में फिर 9 आए फिर से 8 आए। तो हम इस तरह से दो कॉलम को मिलाकर भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप टेबल पहले सेलेक्ट कर लो, नहीं भी करोगे तो सॉर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है सिलेक्शन, कभी कभी क्या होगा कि बीच में अगर कॉलम इंसर्ट है, अगर डेटा सेट के बीच में कभी इंसर्ट है तो पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट होगा, तो आपको मैनुअली ऐसे कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने अभी कर लिया। अब सॉर्ट में आएंगे। सॉर्ट में ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चेकबॉक्स होता है, माई डेटा हैज़ हेडर। तो कभी कभी क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये हटा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जब हम किसी भी कॉलम को सॉर्ट करेंगे, यानी कॉलम डी मतलब क्या हुआ, स्टेट नेम के कॉलम को जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमारा जो टेबल के हेडिंग थे वो भी सॉर्ट नीचे चले जाएंगे। मतलब उस स्टेट नेम को भी अब एक वैल्यूज की तरह ट्रीट करेगा ये। पर इस केस में तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारे टेबल हमारे डेटा सेट में हेडिंग है, जो पहला वाला रो है वो हेडर है। तो इस वजह से हमारा माई डेटा हैज़ हेडर, तो इस पर टिक किया तो जितना हमने सिलेक्ट किया था उसके पहले रो को छोड़ देगा, उसको हेडर समझेगा और उसके बाद के सारे वैल्यूज। अब उस वैल्यूज में से जिसको सॉर्ट करना है, जैसे मुझे स्टेट नेम को जेड टू ए या ए टू जेड हम अपने मन से रख सकते हैं। और अगर हम स्टेट नेम के साथ एज को भी करना चाहते हैं तो ऐड लेवल करेंगे और स्टेट नेम के बाद हम ले लेंगे एज। अब एज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो अपने मर्जी के हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। मान लो कि मैंने चूज किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, ओके किया, देखा। तो क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश यानी कि ए से आंध्र प्रदेश होता है, तो अल्फ़ाबेट और मैंने किया था ए टू जेड, तो ए वाले पहले आ गए और इसके बाद के दूसरे कैरेक्टर वाले आएंगे। तो सबसे पहले आंध्रा और प्लस आंध्रा के सारे बच्चे के नाम आ गए। और एक लेवल और ये हुआ, आंध्रा के सारे स्टेट के नाम एक जगह पे रखा और फिर मैंने लिया था एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे आंध्रा के जो सबसे मतलब 14 साल के जो बच्चे थे वो पहले आ गए, उसके बाद 13, उसके बाद 12, फिर 11, इस तरह से घटते क्रम में एज के हिसाब से ये डेटा सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो मैंने बताया अभी ये बेसिक बताया। अभी भी कभी कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, अभी जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा, अभी मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, अब मेरे मन से काम कर रहा है। पर जैसे कि मैंने बताया जब टेबल में हेडर कभी कभी नहीं होते हैं, कभी कभी हम सॉर्ट तो करते हैं पर हमारा ये हेडर नहीं होते हैं, तो हमें उसको चेक करने के लिए हमें ये देखो, जैसे कि अभी ये मैंने, जैसे कि अगर मैं केवल इसे सिलेक्ट कर लूँ एज का कॉलम को, अब मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि आपको केवल ये कॉलम को सॉर्ट करना है या फिर पूरे टेबल को यूज करना है। तो इस केस में हमारे पास मुझे सारी करने हैं, क्योंकि एज का जो कॉलम है वो बाकी के कॉलम से लिंक है। यानी कि अगर मान लो कि मैं केवल एज के कॉलम को लेकर सॉर्ट कर दूं तो ये तो हो जाएगा 14, मान लो इसको अभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो एज के जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो तो ऊपर आ जाएंगे, पर क्या होगा उस बच्चे का नाम नीचे ही रह जाएंगे, यानी कि डेटा गलत हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली करके देखो इसको तो ज़्यादा समझ में आएंगे। तो जैसे ही आप एक पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्ट करोगे तो ये पूछेगा कि आप केवल इसी रो को करना चाहते हैं या फिर एक्सपेंड सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो मुझे एक्सपेंड करना है क्योंकि ये एज का कॉलम अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बाकी सारे कॉलम से लिंक है, हर एक बच्चे का ये इंफॉर्मेशन है। तो मैं एक्सपेंड करूँगा, सॉर्ट करूँगा, तो सारे टेबल सेलेक्ट हो गए। और फिर उसके बाद हमें जैसे सॉर्ट करने हैं ए टू जेड था पहले, अब जेड टू ए करने हैं अगर तो जेड टू ए करेंगे। ये जेड टू ए स्टेट के नाम आ गए और इसी हिसाब से बच्चे एज, उस बच्चे के एज। तो ये सॉर्टिंग की बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप और ट्राई करेंगे, इसको जितना यूज करेंगे उतनी तरह के और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा समझ के करेंगे, सारे मैसेज को समझ के पढ़ेंगे, तो ये सॉर्टिंग इतना मुश्किल नहीं है कि आपको टाइम लगेगा करने में। बस एक बार यूज करना शुरू कर दीजिए तो कई बार बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। सॉर्टिंग में एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो, जैसे कि अभी मैं जो कर रहा हूँ ना सॉर्टिंग, वो क्या हो रहा है कि हमारा ये डेटा सॉर्ट हो रहा है, यानी कि जो कॉलम, यानी कि कॉलम में जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट हो रहा है। सोचो कि अगर आपको सॉर्ट कैसे करना हो कि अभी सीरियल नंबर है ना, स्कूल आईडी है, स्कूल कोड है, हमें ना इस कॉलम को सॉर्ट करना है। बेसिकली जो हेडर है, हम अपने टेबल के जो हेडर है हम उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रखना चाहते हैं। अभी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे सीरियल नंबर है जो कि एस से स्टार्ट है, फिर स्कूल आईडी, फिर एस से स्टार्ट है, फिर जबकि यहाँ पे देखोगे तो एज है जो कि ए से है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो हेडर है वो ए से जो शुरू होना वो पहले आ जाए, या जेड वाला पहले आ जाए, तो एक ऑर्डर में आ जाए। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है एक, ऑप्शंस, ठीक है। अब हम अभी जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट होता है, सॉर्ट टॉप टू बॉटम। टॉप टू मतलब क्या होता है, जो हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं टॉप, या तो ये जो वैल्यूज़ होंगे जब सॉर्ट करेंगे 893, या तो वो बॉटम में जाएंगे या टॉप में आएंगे। तो ये टॉप टू बॉटम सिलेक्ट था, पर अभी मुझे क्या करना है, अपने हेडर को सॉर्ट करने हैं, यानी कि सीरियल नंबर को, स्कूल आईडी को या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो हम अपने हेडर को सही करने हैं तो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट। ओके कर दिया, ठीक है। मुझे 2 लेवल नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कौन से रो को सॉर्ट करना चाहते हो, तो हमें तो अपने हेडर केवल चेंज करने हैं। तो हमारे हेडर क्या है, हेडर की कौन से रो में है, रो नंबर 1 में। तो रो नंबर 1 में अगर सिलेक्ट कर लिया और ओके किया तो देखो हमारे सारे हेडर ये हो गए। हमने Z to A किया तो सारे V वाले पहले आ गए हैं। इसी तरह से एक खास ऑर्डर में हो गया। हम चाहते हैं चेंज करना, Z to A से नहीं A to J करना है अगर, तो A to Z कर लिया। अब देखो ए से एज था तो वो पहले आ गया, फिर अटेंडेंस जो सबसे आखिरी में था वो सेकंड में आ गया। तो हमारा हेडर भी, अपने हेडर को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z में करता हूँ तो जैसे पहले डेटा था उस ऑर्डर में आ गया। तो ये सॉर्ट, बेसिक सॉर्ट में जो ऑप्शन होते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर आप ट्राई करोगे तो और भी कई सारी चीज़ें आपको इसमें नई नई दिखेगी हर जगह पे, क्योंकि ये डेटा काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी क्या होगा कि जब आप सॉर्ट करने जाओगे तो सॉर्ट ऑप्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि ऐसे बीच में कहीं पे ऐसे मर्ज रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो क्लियर ऐसे मैसेज देता है कि सॉर्ट नहीं कर सकते। तो जितना आप यूज करोगे उतनी नई नई चीज़ें देखोगे और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि सारे फंक्शन काम कैसे करते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट बताने की कोशिश की। अगर आपको कुछ और अलग इश्यूज पहले कभी आए हैं जो कि इस वीडियो से सॉल्व, आपको आंसर नहीं मिले, तो आप फ़ोन कीजिए कभी भी, हम बताने की कोशिश करेंगे।